गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ऑफ कोर्स कभी कभी ख़वातीन इतनी बिजी रहती हैं, वो अपनी ब्यूटी की यानी कि खूबसूरती का ख्याल नहीं रखती। अच्छा, खूबसूरती ऑफ कोर्स फर्स्ट अटैम्प्ट में मुलाकात जब किसी से होती है तो स्किन क्लियर होनी चाहिए, हेल्दी स्किन होनी चाहिए, लेकिन ख़वातीन लापरवाही करती हैं और अपनी एज से ज़्यादा कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक। और एक और वजह भी इंटरनल हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि ख़वातीन में तोड़ फोड़ ज़्यादा होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी। एक जाहिर बात है, एक प्रोसीजर अंदर चल रहा होता है, तो फिर लापरवाही से कभी उसका पेट बाहर आ जाता है, कभी उसका फिगर ख़राब हो जाता है, कभी स्किन डलनेस हो जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत कुछ होता है। और उनकी चेहरे की खूबसूरती भी उनकी उम्र से भी आगे बढ़ जाती है, तो इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लापरवाही की है तो अब दोबारा उसको रिकवर करने के लिए भी आपको केयरिंग यानी कि केयरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं हमेशा अब आपसे एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया, किचन से हुस्न तक का सफ़र। आए हाय, डायरेक्टर साहब जियो, इतना खूबसूरत आपने मुझे वर्ड लिखा है, किचन से हुस्न का सफ़र शमीम गुल के साथ। तो मेरे साथ डॉक्टर शमीम गुल एंड ब्यूटी कंसल्टेंट तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। कैसे हो आप जानी? ठीक जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप अच्छा, सुनाएं? आपसे मिलके हमें एक नई नई इन्वेंशन क्रिएट हुई और हम चाहते हैं हमारे नाजरीन भी इतने खूबसूरत नजर आए। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही नजर आएंगे अगर वो मुझे फॉलो करते रहेंगे तो, आज क्या और हमारे वीनस चैनल को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। गुड गुड। अच्छा, आज क्या टॉपिक है जानी, ये बताएं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है एंटी एजिंग एंड वाइटनिंग। एंटी एजिंग मीन्स के जो हमारे रिंकल्स वक्त के साथ साथ आ जाते हैं और उम्र से पहले इंसान के आ जाते हैं और वो अपनी एज से बड़ा नजर आता है, तो हमें उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे हमने उसको देखना है, और ख़वातीन और लड़कियों को कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, चलें जी, हम चलते हैं। सबसे पहले बताएं कि कौन कौन सी गलतियां करती हैं ख़वातीन जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। सबसे जो गलत चीज़ है वो है आपकी डाइट और नींद। जो नींद अच्छी नहीं ले रहा और डाइट अच्छी नहीं ले रहा, उसकी स्किन कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती, और उसको प्रॉपर पानी का इस्तेमाल करना है। और सेकंड ये कि वो जो डाइट में जो है ना, कोल्ड ड्रिंक, चीनी और नमक, और इनका इस्तेमाल कम करें। ठीक है, इनका इस्तेमाल अगर कम करेगा तो वो पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो हमारा जो है ना वो स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। शमीम, मैं जब तक नाज़रीन से बात की, सारी बॉटल इस तरफ करो ताकि कैमरे में आपका जो है वो मेरे को पोजीशन नज़र, थोड़ी सी बॉटल इस तरफ कर दो। नाज़रीन, आप हमें क्वेश्चन जो करना चाहें, आप अपनी ख़वातीन जो हैं वो ब्यूटी से रिलेवेंट क्वेश्चन भी कर सकती हैं। नंबर स्क्रीन पर भी मेंशन है। कोई भी सवाल जो आप समझते, आपकी स्किन पे एक्नी वगैरह हो गई है, फ्रैकल्स हो गई हैं, या डलनेस है, या कुछ किसी किस्म के भी आपके प्रॉब्लम है, देन कॉल टू अस, हमें कॉल कर सकते हैं। शमीम की तरफ चलते हैं क्योंकि शी इज़ अ ब्यूटी कंसल्टेंट एंड डॉक्टर। तो आज अभी सबसे पहले कौन सी होम रेमेडी बना रहे हैं? आज हम बनाएंगे एंटी रिंकल के हवाले से। पहले तो मैं बता दूं कि हमारे किचन में क्या क्या मौजूद है। ठीक है, किचन में हमारे पास जो मौजूद होता है वो है बेसन। ठीक है, बेसन, और फिर कोई भी आपका जैसे सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट। हाँ, सबसे बेहतर है। ठीक है, इसके साथ अगर आपके पास अगर देसी घी मौजूद है, ठीक है, देसी घी नहीं है तो वैसलीन की एडिशन करेंगे आप। ठीक है, वैसलीन और ग्लिसरीन। अच्छा, वैसलीन, ग्लिसरीन, और दूसरा ये कि आपके पास कोकोनट ऑयल होना चाहिए। ये तो इतना बेहतरीन है ना, आप उससे यानी कि अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हो, और आप सुबह शाम आफ्टर मॉइस्चराइज भी कर सकते हो। वो आप बालों में भी लगाएं, फेस पे भी लगाएं, और लैशेस पे लगाएं, एवरीथिंग, यानी तमाम चीज़ों में कोकोनट ऑयल अगर ओरिजिनल है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। लेट्स सी, मैं अब चलेंगे, हम होम रेमेडी बना रहे हैं कि हम रिंकल्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। जी, रिंकल्स की मैं पहले बना दूंगी। ठीक है, आप ये देखिए, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा बेसन। ठीक है, ठीक है, अब बेसन में हमारे पास आ जाता है ये हमारा 1 टीस्पून। ओके, ये हमारे पास बेसन है। अब इसमें हम टर्मेरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन है हल्दी जो है ना, डेड स्किन को बहुत बेहतर करती है। अब वो हमने लेना है 4th यानी कि 4 टीस्पून। 4th का मतलब है कि
हाफ एंड ठीक हाफ है। का, ठीक है, उसका रेशो रखिएगा। और देन अगर आपके पास नीम पाउडर है तो वो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास नीम पाउडर है एक्नी वगैरह के एक्नी के लिए और स्कार्स के लिए, ठीक है। ओके। ये देखिए मैंने इसके अंदर इसको हाफ टी स्पून ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी, 3 इंग्रेडिएंट्स उन्होंने हाँ, अभी डाल दिए। 3 हमने ये डाले हैं, यानी कि एक तो हल्दी आ गई, नीम हो गया और बेसन। गुड हो अब गया। इसके अंदर इसको लिक्विड करने के लिए, इसको मॉइस्चराइज करने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास है कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये ओरिजिनल होता है ये आपके चीजें पास। बना ले, पिछली बार भी छोड़ के गई थी मैंने, जाके जब अपना क्लीन किया फेस, फिर मैंने वो लगाया तो इतना अच्छा रिजल्ट था। हाँ, वो उसको आप पिछली हाथों बार- पैरों पे भी लगा सकते हैं, हाँ। फेस पे, लेकिन टाइमिंग्स होती हैं, यानी कि अगर एज वाइज अगर 16 की बच्ची है तो उसको कितनी देर ओके, रखना ये है, भी अगर बताएंगे 20 की है तो फिर कैसे, और 55 की खातून है तो उसको कितनी देर के लिए रखना है, ये भी जरूरी है ये हमारे बहुत लिए। जरूरी। देखिए अब हम सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे जी, सिर्फ होम रेमेडी ये नहीं देखिए मैंने इसके अंदर जो है ना तकरीबन हाफ टी स्पून जो है ना एक ऑयल डाल दिया है, कोकोनट ऑयल, ओके। बता- ठीक है, ये हम अपने डायरेक्टर्स पे इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा बिल्कुल। प्रैक्टिकल हम उन्हीं पे करते हैं, डेमो। अच्छा, ये ग्लिसरीन भी मैंने इतना ही लेना है क्योंकि इसको मॉइस्चराइज करना है। ये क्या ऐड किया आपने? ग्लिसरीन, इससे पहले हमने कोकोनट ऑयल, ओके, ठीक है। अब ये कस्टर्ड ऑयल है, कस्टर्ड ऑयल को जो है हमने बड़ा बेहतरीन फेस पे पहले अप्लाई करना है, उसके बाद देन इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा। इसके 2 ड्रॉप्स आपने जहाँ पे रिंकल्स है ना, मसाज कर लिया थोड़ा। जहाँ पे रिंकल है अच्छा, सिर्फ ठीक वहाँ है, पे, ठीक और लफिंग लाइन है आपकी अंडर, यानी कि आईज के अंडर लाइन है, बिल्कुल ऐसे ये ही। इन पे लगाएं, आपके फोरहेड पे रिंकल्स हैं तो उन पे पहले आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर इसको उस लिहाज से, यानी एज के लिहाज से कि 10 मिनट रखना है, 20 मिनट रखना है या 1 घंटा रखना है, हमने इसको लगाना है, लगा के चाहे तो सो भी सकते हैं। ओके। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है रोज वाटर, ठीक है। अच्छा। रोज वाटर जो है ना वो सिर्फ इतना ऐड करना है जिसमें ये हमारा मिक्स हो जाए, गुड हो गया। ठीक है, जिसमें हमारा ये पूरा मिक्स हो जाए, हमने इतना रोज वाटर इसमें ऐड करना है और उसके बाद इसकी मिक्सिंग मिक्सिंग करनी कर है। दी। जी बिल्कुल, ओके, ठीक है। अच्छा एक वो बनाए, एक इसको एक पेस्ट टाइप ये का बना हमारा एक फेस पैक बन गया, ठीक है। ठीक है, इसको फेस पैक कहेंगे। ये हमारा बेहतरीन फेस पैक है, और ना ज्यादा बहुत ज्यादा लिक्विड ही है और ना बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है ना, बहुत नहीं ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ठीक ये है। देखें इसके हनी साथ, टिश्यू पेपर तो नहीं चाहिए आपको? नो 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 नो, ओके, ये भी इसी से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसकी थिकनेस जो है ना, अगर आपका थिक ज़्यादा हो रहा है तो आप इसमें रोज़ वाटर की एडिशन ज़्यादा कर लें। ठीक है, गुड तो हो गया। आप, मैं फिर इसका फीडबैक आपसे लूँगी, आप इसको किसी पे भी इस्तेमाल करवाएं। भाई मैं पिछली बार तो बहुत अच्छा था वो, मैंने कहा यार लेकिन वो एक दफ़ा नहीं होता, एक दफ़ा में अगर अच्छा रिजल्ट आया है ना तो आपको उसको 3-4 दफ़ा हफ्ते में 3 दूसरा दफ़ा बना करना के नहीं चाहिए। गई थी ना। हाँ सॉरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे बहुत मैं आपकी जबरदस्त ज़रूर आपने इस बनाया मामले था, में मैं हेल्प तो भाई करूँगी। उसका मुझे तो बहुत अच्छा ये देखें result इस लगा। फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है, ये आप ठीक है। देख सकते हैं, अगर आप दिखाना चाहें तो ये इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में हमारा आ जाता है। तो इसको हमने तकरीबन अब रखना है तो 30 to 40 मिनट तक ठीक है। तो इसको आप रखिएगा, ठीक है। इसका ये इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये अब जब ताकि रखेंगे वो ना skin हफ्ते के में साथ 3 बार, पे लग जाए, still हो जाए। बिल्कुल, ठीक उसको ये फिर ड्राई होगा, जब ड्राई होगा तो फिर आपने उसके ऊपर मसाज करना है ठीक स्प्रे है। बॉटल से और रोज वाटर के साथ। रोज वाटर से आप स्प्रे करें, उसको लिक्विड करें मजीद, फिर उसको मसाज करें और फिर उसको आप उतारेंगे तो उसके बाद अपना फेस देखेंगे, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि मेरा फेस ही है ये। नहीं करो बड़ा, नहीं करो बड़ा, ऐसा नहीं बोलो यार। ऐसा ही है। चलें जी, अब good हो। इसमें हम और एडिशन भी करना चाहें तो हम इसके अंदर इवियन कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। वो तो और भी- इवियन कैप्सूल या विटामिन ई कैप्सूल, अच्छा ये हमारी जो है ना इस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब बताएं और मजीद क्या? मजीद आप बताएंगे लेमन क्या हमारे लिए juice लेमन बना के हमने देना? वाइटनिंग के लिए तो बनाए ना वो, second? अच्छा ये हमारा एक हो गया फेस ठीक है, पैक। अब ओके। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हमें आगे कैसे उसको जब करना मैं है। नाज़रीन से बात करूं आप नहीं नहीं, मैं आप बना बताएं। रही हूँ, देखिएगा ये ठीक आपको, ये तो खैर मैंने अभी लगा के सिर्फ थिकनेस के लिए आपको दिखाया ठीक है, है। सिर्फ इतने में ही मेरा ये हाफ पार्ट में कितना फर्क पड़ गया। वो मैं देख रही हूँ, मेहंदी भी थोड़ी सी हो गई है। हाँ, इससे मेहंदी भी हटी है थोड़ी सी, इतना फर्क पड़ गया है, हालांकि इसमें थोड़ा सा अच्छा देखा जाए तो इसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, उसके बावजूद कितने अच्छे तरीके से और सिंपल इंग्रेडिएंट्स, जस्ट ओनली बेसन और क्या था, हल्दी और नीम का पाउडर था और ये 3 चीज़ें, और उसके अलावा कोकोनट ऑयल यानी कि खोपरे का तेल था, और इसके अलावा ग्लिसरीन
ग्लिसरीन थी जी जी, ग्लिसरीन और भी है। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल हमने और- डाला नहीं था, वो हमें बाद पहले लगाना है। वो पहले यानी कि 2 ड्रॉप से हाँ। रिंकल्स के ऊपर आप मूवमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद इसका फिर रोज वाटर से इसको मिक्स किया और उसका पेस्ट आप एप्लीकेशन आप लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, वीक में कितनी बार इसको 2 अप्लाई बार, करना है? 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, डेली भी इस्तेमाल करें तो नुकसान नहीं है। ओके गुड। ठीक और है। कितनी देर तक छोड़ना है स्किन के ऊपर से? 15 मिनट? एज वाइज है। अगर या इसके 30 dry की होने है, तक छोड़ना है? 30 की है तो 30 मिनट रखेंगी, ठीक है। अगर 50 की 40 की है तो 40 मिनट रखें। इसी तरह का रेशो बनाएं आप। ओके। उसको उतनी देर लगा रहने दें, नुकसान कोई अच्छा, नहीं जब होगा। पूरा सूख जाए फॉर जी, एग्जांपल, बिल्कुल। तो अगर उसको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना हो तो उसको क्या स्प्रे करते रहे पानी रोज नहीं वाटर नहीं से? नहीं नहीं, इसको टाइट करने देना, ये टाइट करेगा। तो उसको जब अगर वक्त से पहले ड्राई हो जाए फिर क्या होने करें? दें, ओके। उसको लगा रहने दें, अच्छा, उसको टाइट होने दें। चले जी, हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट होम रेमेडी बिल्कुल रेडी है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद किचन से हुस्न तक का सफ़र शमीम गुल के साथ। बड़ा प्यारा है, खूबसूरत सा, कि नया नया जुमला है, बड़ा अच्छा लगा। चलिए, डॉक्टर शमीम गुल एंड ब्यूटी कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर खुश आमदीद। अब ये नेक्स्ट होम रेमेडी कौन सी बना रहे हैं? नेक्स्ट हम बना रहे हैं जो हर्बल पे ब्लीच करना, यानी कि वाइटनिंग लाना बगैर किसी केमिकल के। आप कैसे कर सकते हो अपने घर में, कैसे आप इसको इस्तेमाल करके अपने आप को वाइट कर सकते हो। ओके, ठीक यानी है? कि फेयर रंग हो जाए। हाँ, कलर फेयर करना। ब्लीच करना क्यों ज़रूरी होता है? अब आप देखें कि हमारे पास अगर वाइट कलर का कपड़ा है, मुस्तकिल बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, कैसा हो जाता है। ओ, गंदा। और फिर हम उसको अगर वाइट करते हैं, धोते हैं, कुछ तो साफ हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए था। गुड हो गया, ठीक। तो उसको फिर हम ब्लीच करते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लीच की क्वांटिटी का ख्याल करना होता है, एज वाइज देखना होता है कि बच्चियों को ब्लीच करना है या नहीं करना। ओके। अच्छा, ओवर एज खवातीन को ब्लीच करना है तो कितनी देर रखना है। ब्लीच में ये है कि आपके साथ अगर आपने एक्स्ट्रा कर लिया ना तो आपकी अपनी जो ओरिजिनल सीरम है वो भी निकल जाता है, ओके। ख़त्म हो जाता है। तो ब्लीच को बड़े एहतियात के साथ करना होता है। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया था उसको हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये है कि आप अपने किसी पॉलर वाली से या डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ठीक है। जो मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ ना, वो सबके लिए नहीं हो सकती, ये लेकिन ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मशवरा कर लेना चाहिए किसी सीनियर से, किसी ऐसा प्रॉपर जो लोग काम कर रहे होते हैं इस पे वर्क करें, उनसे पूछा करें। ठीक है। अभी मैं आपको वाइटनिंग का बताऊंगी। वाइटनिंग के लिए हमने क्या करना है, जो ब्लीचिंग एजेंट बनाना है वो हमारे घर में होता है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, हमारे पास सिरका भी होगा, विनेगर, उसके बाद लेमन भी होता है। ओके, ठीक है। ठीक आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पे करेंगे और हाथों पैरों पे करेंगे तो कैसे करेंगे, ओके। वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वो ठीक। मैजिक मैं आपको बताऊंगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मैंने देखें बेकिंग सोडा, अगर कैमरा हमारा हमारी तरफ देख रहा है ना, बिल्कुल बनाएगा। तो ये देखिएगा, ये इसमें बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये ठीक है। ठीक है। ये बेकिंग सोडा हमने तकरीबन ये समझो हाथों पैरों के लिए भी बना लिया, ये फेस के लिए भी बना लिया। ये 1 टीस्पून, ठीक है, ये हमने लिया है। और इसको आप हाफ टी स्पून भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन और एरिया। ठीक। पार्ट ऑफ एरिया कितना है उसके हिसाब से। ओके। ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें सिरका? हाँ, विनेगर डालेंगे। ओके। वाइट देखिए आप अच्छा, इसको वाइट देखते सिरका ही रहिए। डालना है यानी? वाइट ही सिरका डालना है। आप ठीक। देखें कैसे उसने बबल्स बनाना शुरू कर दिए। ओके, केमिकल रिएक्शन हो गया। ये केमिकल, लेकिन ये केमिकल नहीं कहलाएगा क्योंकि ये हर्बल में है, ठीक ये है। आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लेमन की एडिशन कर दी। अच्छा, मीठा सोडा जी एक होता है कपड़े धोने का होता है, ये जरा सा ख्याल रखिएगा। हाँ, नहीं नहीं, मीठा सोडा होता है, मीठा बेकिंग सोडा, बेकिंग हाँ। पाउडर। आप ये देखें, इसको जब हम अप्लाई करेंगे ना, ये अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ईचिंग कर रहा है तो आप इसमें अपना सूथिंग ऐड कर सकते हो। सूथिंग लोशन होता है वो ऐड ठीक कर है, सकते हैं। और नहीं क्लींजिंग तो मिल्क हाँ। लाइक। ओके ये ब्लीच है, ओके, ठीक ये है। ओनली ब्लीच है जो हम अपने फेस पे इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम अपना एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लें या कोकोनट ऑयल ऐड कर लें। ओके, ठीक है, ठीक है, अमूमन ठीक तो ये होता है कि लोगों के पास
चलिए मैं इसको वैसे कट कर देती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने इसमें ऐड कर दी, इससे ना नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और इसके 2 ड्रॉप जो है कोकोनट ऑयल के हम मजीद ऐड कर देंगे इसके अंदर, ताकि आपकी स्किन के ऊपर कोई इचिंग, हाँ इचिंग या कोई वगैरह, रिएक्शन ऐसा कुछ हो जिससे क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है। क्रैक्स पे जो है ना जलन होती है, वो इससे स्मूथ हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। इसको आप जब अप्लाई करेंगे 10 to 20 मिनट और 15 मिनट तक भी, तो ये आपको नुकसान नहीं देगा। गुड हो गया। ये हमने ये बनाया हमने फेस के लिए। ठीक है। ठीक है। अगर मजीद इसको बनाना हो तो हाथों पैरों पे भी लगा सकते हैं, 20 मिनट तक लगा सकते हैं, हाथों पाँव पे 30 मिनट तक भी लगा सकते हैं। और फेस पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने का। ठीक है। ये हमारा एक ये हो गया। इसके बाद जो फेस पैक बनेगा वो हमारा, यानी कि ये वाइटनिंग का सेशन है। ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास आ जाएगा राइस पाउडर। ठीक है। राइस पाउडर देखिएगा कि हमारे पास ये तकरीबन हमारा 1 जो है ना स्पून आ गया। ठीक है। ये किस लिए बन रहा है? ये वाइटनिंग के लिए। ठीक है। ये टोटली हमारा वाइटनिंग का है। अच्छा, जो अभी बनाया था वो किसके लिए था? वो भी वाइटनिंग का है। ठीक है। ये यानी पहले हमने इसको किया, उसके बाद फेस पैक लगाना है ये। ओके, ये फेस पैक बन रहा है। हाँ, ये फेस पैक है। उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया जैसे मास्क लगा देते हैं, लाइक कि नहीं? हाँ, ये मास्क है। ठीक है। इसके अंदर हमने ये माइनर सा जो है ना 1/2 टीस्पून हमने मड मास्क डाल दिया, यानी मुल्तानी मट्टी। अच्छा, मुल्तानी मट्टी के बारे में बताऊंगी। मुल्तानी मट्टी जो है हमारे पास वो कई तरह से होती है, लोगों को इसका पता नहीं है कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो एक नहीं होती, वो कई कलर की होती है, हर जगह की अलग अलग मिल कहती कही जाती तो मुल्तानी मिट्टी है, लेकिन वो डिफरेंट होती है और डिफरेंट काम करती है। मुल्तान में पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ये ना मैंने एग शेल का पाउडर रखा हुआ है। अच्छा, एग शेल पाउडर, वो कैसे बनाया जाएगा? अच्छा, इसका जो बहुत फ़ायदा है, ये खाया भी जा सकता है, बच्चों को खिलाया भी जा सकता है और इसको लगाया भी जा सकता है। ये स्क्रब का काम भी करता है और ये वाइटनिंग का काम भी करता है। अरे वाह। अच्छा, इसका तरीकाकार भी मैं आपको कभी बता दूंगी। अब ये देखें, 1/2 टीस्पून एग शेल पाउडर वो मैंने इसी के अंदर ऐड किया। ये हमारा वाइटनिंग जो है वो फेस पैक बन रहा है। शबीम के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है भाई। अभी ये बताएंगे कि ये वाइट एग शेल जो है इसको कहाँ कैसे अच्छा, ये ऑरेंज जो छिलके होते हैं ना, उसको हमने ड्राई करके उसका पाउडर बनाया हुआ है। ये मैंने बनाया हुआ है। ये तकरीबन अगर हम एक सीजन में बनाते हैं तो पूरा सीजन 1 साल निकाल देता है। नेक्स्ट ईयर में ताज़ा बना नहीं, 1 साल आराम से निकाल देता है। रियली। अब ये देखें, मैंने 1/2 टीस्पून तकरीबन ये मैंने ऑरेंज पील का जो है वो पाउडर इसमें ऐड कर दिया। अब इसी में मैं थोड़ा सा लीमू ऐड कर दूंगी। ठीक है। इसके अंदर मैं लीमू ऐड करूंगी तो ये हमारा फेस पैक तैयार हो रहा है, जिसके अंदर हम रोज़ वाटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ठीक है। रोज़ वाटर डालेंगे तो ये हमारा फेस पैक तैयार हो रहा है। ये इसके बाद ही लगाने का है। अच्छा, ठीक है। देखिए जी, ये मिक्सिंग। और इसको आप पहले बना के रखेंगे, कम से कम 10 मिनट तक रखिएगा, क्योंकि राइस पाउडर जो है ना वो सेट होने में टाइम लेता है। ठीक है। राइस पाउडर को सेटल्ड होने में टाइम लगेगा, बिकॉज कि वो थोड़ा सॉफ्ट होगा, पानी उसमें जाएगा, वो थोड़ा थिक होता चला जाएगा। ठीक है। तो हमें जो है कर लेते हैं ना, हाँ, उसको बनने में टाइम लगता है। इसी तरह मड मास्क को भी। अच्छा, यानी राइस जो है आटा बोलूंगी, फ्लोर भी बोल सकते हैं, ये अलग से पाउडर? नहीं, आप एक सिंपल चावल ले लें, उसको पहले वॉश करें, वॉश करके उसको हल्का सा ड्राई करें। ठीक है। और उसको ड्राई करने के बाद फिर उसका पाउडर बना के रखें। वो कहते चाइना बहुत ज्यादा इसको बहुत यूज करते हैं। बिल्कुल, वो ग्लास स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ग्लास स्किन जैसे कहते हैं ना, इसके बाद भी आपकी स्किन ग्लास हो जाएगी। अच्छा। लेकिन एक टाइम नहीं होगी, कई टाइम आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इसको कई बार करेंगे तो इंशाल्लाह आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं, हफ्ते में 3 बार। अच्छा। 1 दिन का गैप जरूर दें। ठीक है। ये मास्क है इसलिए जी, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये देखो ब्लीचिंग एजेंट होता है ना, ब्लीच वाला तो आप हफ्ते 10 दिन के बाद ही करें, लेकिन फेस पैक जो है वो आप चाहें तो 1 दिन छोड़ के लगाएं, 3 दिन छोड़ के लगाएं, 2 दिन छोड़ के लगाएं, मसला नहीं है। अब ये हमारा बन रहा है, ये इतने में बनेगा। हमने इसको 10 मिनट लगा के फेस को वॉश किया, उसके बाद इसको लगाया और 20 मिनट रखा। उसके बाद फिर आपने स्प्रे करके उसको रिमूव कर दिया या हल्का हल्का मसाज किया। उसके बाद अपना फेस देखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखें तो फिर बोले वाओ, फिर वो ग्लास स्किन बनेगी। रियली? रियली।
पता है बड़ी बड़ी सरप्राइजिंग, और ये जो कह रही हैं ये उस दिन भी जब ये कह रही थी मैंने कहा यार ऐसी कोई होम रेमेडी से इतनी जल्दी तो नहीं होता, मेरे जहन में जो चल रहा था लाइव नहीं बोला, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया वो जो इन्होंने छोड़ के गई थी मैंने कहा मैं देखूँ तो रिजल्ट रियली यार बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रिजल्ट भी आज देखिएगा और इसका फिर आप फीडबैक नेक्स्ट प्रोग्राम में देंगी। हाँ वही इंशाल्लाह। जबरदस्त बेहतरीन। यानी कि अब इसके बारे में नाज़रीन को ज़रा ब्रीफ करेंगे कौन कौन सी स्किन पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, ये जनरली हम जो है नॉर्मल स्किन हो, टी टोन एरिया जो टी जोन एरिया जो 2 टोन का हो जाता है 3 टोन का हो जाता है उस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। रिंकल वाली यानी कि ड्राई स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई स्किन पे अप्लाई करने के लिए इसमें कोशिश किया करें कोकोनट ऑयल का इजाफा कर दें ताकि वो मॉइस्चराइज रहे। और ये एक्नी पे इस्तेमाल नहीं करिएगा, एक्नी स्किन पे नहीं इस्तेमाल करना। जिस पे एलर्जी हो रही हो, रेडनेस हो रही हो, खारिश हो रही है, उसके लिए बिल्कुल नहीं है ये, इसलिए कि वो ऑलरेडी जो है वो डैमेज हुई भी होती है और ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी स्किन को एक तरह से पील करती हैं। हमें पील करना है, स्किन जो पीलिंग पे आ रही होती है ना, अगर आपके एक्नी है तो नुकसान हो जाएगा, और अगर रैशेस पड़े हुए हैं या खारिश है तो वो ख़राब हो जाएगी, वो बजाय ठीक होने के उल्टा ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि आप बगैर मशवरे के डॉक्टर के आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करिएगा। बिल्कुल सही। शमीम गुल मेरे साथ ही हैं नाज़रीन, अभी दोनों होम रेमेडी आपको बहुत डिटेल में इन्होंने ब्रीफ भी की, उसको बना के भी बताया, तो आप चाहें तो अपने घर में बैठ के इसको बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आपको शमीम गुल से रब्ता करना पड़ेगा। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और पता ही नहीं चला इस खूबसूरत से सेगमेंट का ये कैसे ख़त्म होने की तरफ चल गया, लेकिन अभी हमारे पास 10 मिनट हैं तो डॉक्टर शमीम गुल ब्यूटी कंसल्टेंट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, और ज़बरदस्त 2 होम रेमेडी उन्होंने नाज़रीन सिर्फ आपके लिए स्पेशल बनाई। आप चाहें तो उसे घर में खुद भी बना सकते हैं। ओवर टू यू शमीम, अब आप क्या ख़वातीन को मैसेज देना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे? देखिए ये तो रेमेडीज़ आप अक्सर देखते रहते हैं, टोटके भी नज़र आते हैं, हर जगह से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इसके अलावा हमें जो जिस चीज़ का बेसिकली जो ख्याल करना है वो ओरल हाइजीन का, ओरल हेल्थ का अपना ख्याल करना है। और अगर आपकी डाइट प्लान अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें खाने में जो है, अब आपके विटामिन डी कंप्लीट नहीं है, कैल्शियम नहीं है आपके पास, आपके अंदर ब्लड की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है, तो कलर डेफिनेटली वो ब्लैक ही होगा, बिकॉज कि आपका जो है ना ऑक्सीजन लेवल कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीजन लेवल का कंप्लीट होना लोगों का बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ पानी का पीना, पानी पीने के साथ साथ एक्सरसाइज का करना। एक्सरसाइज करने से आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, उससे आपके फेस पे ग्लो आता है, नेचुरली ग्लो आता है। उसके बाद जब आप ये काम करेंगे तो उसका फायदा फिर आपका प्लस पॉइंट है। एग शेल के बारे में बताएं। एग शेल ये था कि अंडे के छिलके हम डेली बेस पे बच्चों को दे रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने क्या किया, उनको लिया और अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद उसको फाइन पाउडर बनाया। अब ऐसा है कि अगर आप बच्चों को अंडा फ्राई करके देते हो तो उसके ऊपर भी आप उसको स्प्रिंकल करके बच्चों को खिला दें, ये कैल्शियम है। अच्छा, ये डायरेक्ट कैल्शियम मिल रहा है आपको, आप उसका खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फिर हम पाउडर फॉर्म में, हम जैसे हम इसमें इस्तेमाल कर रहे थे कि हमने वाइटनिंग पे इस्तेमाल किया, स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल किया, तो वो भी अब 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगा के रखा है, तो वो बहुत बेहतरीन कैल्शियम डायरेक्टली फेस की स्किन को मिल रहा है। इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली मिल रहा है। इंटरनली तो आपको खाना पड़ेगा, वो आप खाएंगे। इसको खाया भी जा सकता है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई, आप अगर चाहें तो उसको रिसर्च करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। शहद में मिला के इसका पाउडर, शहद में मिला के बना लें इसका बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों में डाल सकते हैं। हलवा बनाया, उसके अंदर डाल दिया आपने, अगर खजूर है या छुहारे हैं उसको आपने वो किया, उसके जैसे लड्डू बनाते हैं, अलसी के लड्डू बनाते हैं, उसमें आप इसको यार एक दिन अलसी के लड्डू बनाओ यार। मैं बिल्कुल बना सकती हूँ। वो किस लिए, वो भी बताएं फिर। अलसी तो एंटी एजिंग इतना बेहतरीन फार्मूला है ना, खाने में और लगाने में दोनों में ही है। एंटी एजिंग वो बेहतरीन है, अगर बालों में लगाएं तो बाल सिल्की, स्किन पे लगाओ तो स्किन शाइनी।
वाओ, ये ऐसे है, अलसी इसे है। खाया कैसे जाता है? अलसी को अलसी कहते हैं को ये ना, लाइट सा ब्राउन, अंदर जाके कहते हैं ड्राई हो जाता है, वो पानी रस लेता नो है। नो नो तो नो बताएं नो, इसके ये बारे गलत है। असल में अलसी को हल्का सा हमने रोस्ट Roasted किया, कर हल्का लिया। सा रोस्ट किया, जैसे वो ऊपर से उछलना शुरू कर देते हैं ना दाने उसके, खुदकना, हाँ। टुन टुन टुन, चले फिर। जी 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 जी, तो उसको हमने क्या किया कि उसमें हमने उसको जैसे फ्राई करने के बाद उतार लिया, उसको ठंडा किया, उसका पाउडर फाइन बना लिया, और साथ में फूल मखाने का इस्तेमाल जरूर करें। उसको भी वो रोस्टेड कैल्शियम, करके उसको भी बिल्कुल डालना ड्राई उसमें? रोस्ट, ड्राई रोस्ट होगा, दोनों ड्राई रोस्ट ठीक होंगे। है। आप मुख्तलिफ इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिंपल अलसी भी ले सकते ठीक हैं। है। उसको आपने हाफ टी स्पून सुबह और शाम दूध में मिक्स किया और ले लिया, बस खत्म। फक्की के तौर पे नहीं ले सकते? नहीं नहीं, दूध में इस्तेमाल करें अच्छा। या पानी में इस्तेमाल करें। यही तो मैं पूछ रही थी। मैंने कहा हाँ, लोग- डायरेक्ट इस्तेमाल करने का तो ये है ना कि फिर वो फायदा नहीं होगा। अगर लिक्विड बना के इस्तेमाल करेंगे दूध के अंदर तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। That's good। जी, पानी इसमें में हल्दी या भी ऐड कर सकते हैं खाने में, पानी में या दूध में? पानी में भी दूध में भी। कुछ लोगों को दूध नहीं हजम हो रहा, लेकिन दूध हजम नहीं है, रोस्टेड को भी पानी में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। लेकिन फाइन पाउडर है ना, तो वो तो ऐड हो जाएगा उसके ठीक है, अंदर। ठीक। और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? उसके बेनिफिट्स ये हैं, एक तो आपके जॉइंट्स का पेन जाएगा। ओके। आपके जो जॉइंट्स में लुआब खत्म हो जाता है, जैसे कहते हैं कि आपका अंदर हड्डियों का गूदा ठीक है, खत्म हो ठीक रहा है, है, ठीक है। आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, आपके अंदर जो है वो ओमेगा ड्राइनेस हो रही है। ओमेगा 3 है, बिल्कुल। ओके। ठीक है। उसके अलावा फिर आपके अंदर जो ये थकान और ये जो कॉन्स्टिपेशन और ये सब चीजें हैं, ये सब दूर हो जाती हैं। वाओ। अलसी को गर्म दूध में लेने से ये फायदा होगा। आज जाते हुए मैं खरीद लूंगी। मैं अब पक्का अलसी नहीं छोड़ रही। बिल्कुल। इतने ये देखिए, benefits। ये सारे जितने भी रेमेडीज हम बता रहे होते हैं ना, ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करें। 4 दिन 6 दिन आपने ये इस्तेमाल किया, फिर दूसरा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर दोबारा इसको ले आए वापस। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पेशेंट्स के साथ ये होता है कि उन्होंने एक कोर्स किया, आधा पौना कोर्स किया, उसके बाद कहते हैं डॉक्टर साहब शुरू में तो फ़र्क हुआ था, उसके बाद नहीं। जब हम पूछते हैं कि आपने कितने दिन इस्तेमाल किया, भाई हमने इतने दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद हम गायब हो गए। अब गायब हो गए तो भाई इसका एक कोर्स होता है, ठीक है ना। आपको हमने विटामिन डी का एक कोर्स करवाया 3 मंथ्स 2 मंथ्स का, उसके बाद हम खुद उनको कहते हैं आप रेस्ट करो, और जब ये कंडीशन दोबारा पैदा हो तो फिर आइएगा, फिर इस्तेमाल करें आप ये। फिर हम उसकी यानी कि उसका लेवल चेक कराएंगे, उसका टेस्ट करवाएंगे, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितने हद तक कम है और कितना इस्तेमाल कराना है। लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती, वो क्या करते हैं, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया, लेकिन फ़र्क नहीं होता। एक चीज़ दूसरे को ख़त्म भी कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अगर आप आयरन ले रहे हो और कैल्शियम ले रहे हो, दोनों साथ नहीं ले सकते। आयरन मॉर्निंग में ले रहे हो, कैल्शियम नाइट में ले लो। एक का काम होने दो, एक काम होगा तो दूसरा अपना काम करेगा। अगर दोनों को लोगे तो वो सब एक दूसरे को गड़बड़ कर देंगे। ओके। अच्छा, कभी कभी कहते हैं, आपने एक दो बार विटामिन ई के कैप्सूल मैंने यूट्यूब पे देखा कि कहते हैं दिन में एक बार खा लेने चाहिए, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल खा सकते हैं। विटामिन ई अगर आप जनरली, वैसे तो मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रही, विटामिन ई अगर मॉर्निंग में ले रहे हैं ना, अच्छा इसकी पोटेंसीज होती हैं, हमारे यहाँ होम्योपैथिक में तो पोटेंसीज होती हैं, और जो एलोपैथिक में है वो एमजी होता है। ठीक है। अगर मॉर्निंग में 400 mg ले रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। और अगर होम्योपैथिक में क्या है विटामिन ई लेने का? हमारे पास तो बहुत सारे इसके ना क्रूड फॉर्म में हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास क्यू फॉर्म में होते हैं। अच्छा। तो इसमें है हमारे पास, इन्हीं के नाम से होती हैं मौजूद, सबके नाम नहीं लिए जा सकते। ठीक है। अब मैं विटामिन ई की बात कर रही हूँ। विटामिन ई अगर जनरली बता रही हूँ मैं कि अगर 400 mg ले रहे हैं ना, तो ये एज वाइज है। 200 mg भी है, वो बच्चियों में देंगे। 400 mg मिडिल लोगों को देंगे, 600 mg बड़ी एज के लोगों को देंगे। अब इनको देना कितना है, सुबह में कितना देना है या रात में कितना देना है? दुबले पतले हैं तो वो रात में लें, मोटे हैं फैटी हैं वो तो मॉर्निंग में लें। ओके। नाश्ते के पूरी बाद इंफॉर्मेशन आप लेना है जी। लेकिन अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन लेके लें तो वो ज़्यादा बेहतर। नाज़रीन, टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया। लास्ट हम डॉक्टर शमीम से मैसेज लेंगे आपके लिए। डॉक्टर शमीम, आपके पास 1 से 2 मिनट है, डिटेल में ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी अपनी प्यारी बहनों के लिए यही मैसेज है कि देखें, अपने आप को सेहतमंद रखेंगे तो आपका मुआशरा सेहतमंद होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आपका मुआशरा पॉजिटिव होगा। क्योंकि जिस तरह से आपका बिहेव होगा अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपने लोगों में, तो आप वही मुआशरा आप डेवलप कर रहे हो, दे रहे हो। तो बेहतर है खुद को पुरसुकून रखें,
रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। उसके अलावा अपने आप को खुश रखें ताकि मुआशरा भी खुश रहे। थैंक यू वेरी मच। सो स्वीट। शमीम, अच्छा लगता है यहाँ पर आके ख़वातीन को अच्छी अच्छी बातें बताते? मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ वीनस टेलीविज़न का और स्पेशली सभी आपका। आप लोगों से मिलके यकीन करें, वरना चैनल से तो मैं भाग गई थी, मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ मैं आके मुझे ऐसा लगता है ये मेरी फैमिली है। इतना मैं कंफर्ट हूँ ना, ये इतना कंफर्ट जोन है कि मैं कहती हूँ कि मैं औरों को भी कहूँगी कि इस चैनल्स के बारे में जो लोगों की गलत राय थी ना, वो गलत है, गलत नहीं है। चैनल्स वाले सारे गलत नहीं, सारे चैनल्स अच्छे हैं, आप अच्छे तो सब अच्छे। और यकीन करें आपके चैनल पे मुझे बहुत अच्छा लगा और ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और इसका क्रेडिट आपको जाता है, इसका सवाब भी आपको जाएगा क्योंकि हम फी सबीलिल्लाह लोगों का काम कर रहे हैं। बेशक बेशक, लेकिन मैं कहूँगी इसका सारा क्रेडिट हमारे डॉक्टर, क्या बोलते हैं, डॉक्टर से कहते, मैंने उनको डॉक्टर कह दिया, डायरेक्टर अर्श को जाता है। जी बिल्कुल, डॉक्टरों का मैं अर्श भाई का थैंकफुल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इनकी ये जिंदगी के लिए दुआ अर्श भाई वहाँ बैठे, आप कैमरा ये कैमरे में जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू अर्श भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसलिए कि देखें, अच्छी बात डिलीवर करने तो टीम वर्क है हमारा, तो मैं सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ। डॉक्टर शमीम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया, हमें पता ही नहीं चला और कोशिश करेंगे हम अच्छे सेगमेंट्स आप तक पहुँचाएँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।